नमः। वामहस्ते जलमादाय दक्षिणेन प्रोक्षेत पुष्पे द्वारा हरि ओम महापवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थानगतो विवाह स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सौभाग्याभ्यन्तरः शुचिः। स्वस्ति न इन्द्रो रश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। धर्म कल्याण विद्या विनायकम प्रियानित्यम पंच स्वस्तिम प्रवहन्तु नः। सभी के हाथ में गंधक्षत पुष्प दे दीजिएगा। सभी भगवान का ध्यान कीजिएगा कि भगवान आपके शुभ आशीर्वाद से मां गंगा को न्योता दे रहे हैं। आप सभी देवी बनाने के लिए हमें आशीर्वाद दीजिएगा। हरे ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः भवन्ति मानो ध्यानेर्गदायुर्गन्धो परिवर्धोरतिरन्तरिक्षमादिति जल के नीचे रखवा देंगे। एक बार धीरे से पुष्प की पंडित जी योगेश जी रामकृष्ण जी इस तरफ पधारे दो। केवल 5 जने यहाँ पे उपस्थित रहेंगे, बाकी के नीचे बैठ जाइए, पलाश में लगा के बैठिए। ओम नवद्रेष्ठो वैष्णवो सर्वपूर्वाः प्रणवो अनुराम्यधरे नमोदे नमोज्जयते देवनिरे अभिब्रह्मदे अभिब्रह्मो नदिरगाम पुरे लभ्यते अम्मा पवित्रदास्तु आचम्य आचम्य ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः स्वाहा ओम माधवाय नमः स्वाहा ओम ओंकाराय नमः भुजेन हस्तं रक्षामि हस्ते गन्धाक्षरपुष्पाणिमालाय शांतिरंतरिक्षो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपदयः शांति वनस्पतयः शांति देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वको शांति शांतिरेव शांति सामा शांति सभा जोड़ रखिए, हाथ छुआ रखिए। रस्ते जलमालाय पूर्वोच्चारण संकल्पित कर्मसायिनः पतियो शोकनिष्ठानेनः पूजा कर्म समारभे सर्वशिवात् सर्वलक्ष्य विगेरेणः वामकालेन भूमो घातत्रयवारं ताडयेत् निद्रयोकरणयोक्त को स्पर्श। हाथ जोड़ के भैरव जी से प्रार्थना लेनी है तथा हनुमान जी से आज्ञा प्राप्त करनी है। ओम तीक्ष्णदंतं महाकाय कल्पान्तर्गहनोपमाय ओम मनोजवं मारुतदल्लवेगं जगन्यं बुद्धिमतां वरेष्ठं
भैरव हनुमन्तौ नमो नमः प्रार्थनापूर्वकं प्रणमामि नमस्करोमि जलमादाय हरेण पूजनेन भैरव हनुमन्तौ प्रियन्ता। सभी तीर्थों का जल उस पात्र में डालिए और सभी हाथ जोड़ के रखिए। ओम महते दर्धानि प्रवरत्रिजिताहस्तानि गंगेडाः गंगाप्रयोजने वदन्वानि धर्मसे वरुणं सुप्रतिष्ठतो वरदो भवतो अनामिकायां कलशं पृष्ट्वा वा पात्रं सुदृष्ट्वा ओम महा ब्रह्माण्डोदरतीर्थानि करपृष्ठानि देवे ब्रह्माय नमो नमः प्रणमामि नमस्करोमि अंकुशभद्रायां सर्वाणि तीर्थानि आह्वयः भैरवा अमृतिगत्यं भवतेरामुच्यचक्रेण संरक्ष्य वत्साहि जागमसैतस्य भारतवर्ष्याणि संस्कृततीर्थानि सुप्रतिष्ठिता वरदा जय जीव मातृकाले प्रियदान नमः अतो भारतवर्षाणि तीर्थानि निक्षिप्य आन पंकजं सुरासुरवान् नितदेव्यरूपं भूपतिं च मूर्तिं च सदाशिनिधिं भावानुसारे पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे हरिय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे हरिय संप्रदायकं कलो मनोगमानिहारि सर्वतीर्थनायकं सुवस्य पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे।
आपके हाथ में पुष्प में चढ़ा दो। पत्थर का ध्यान रखना होगा। यहीं से ले लो। किसका उसे बात से नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सबसे पहले मैं मेवाड़ चैनल के संस्थापक छोगालाल जी भोई का हृदय की अंतिम गहराइयों से आकाश भर आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने बेदला के प्रकटेश्वर महादेव के इस महोत्सव को अपने चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने की एक प्रयास किया है। ये मंदिर जो है वो पिछले 25 वर्षों से एक लंबी प्रतीक्षा के बाद अब बना है और कई लोगों की श्रद्धा का केंद्र जो है वो प्रकटेश्वर महादेव हमेशा रहे हैं। हम सबके लिए एक सपना पूरा होने के समान है, जो एक खुली आंखों से जो सपना हम लोगों ने देखा है कि एक महादेव का भव्य मंदिर जो है वो अस्पताल चौक में बने, निर्मित हो, ये हम सबकी एक मंशा थी और शिवाज्ञा से आज हम इसमें 99% सफलता जो है हासिल हो चुकी है। 1% जो बची है वो 8 तारीख को जो कलयुग में साधना की नवीन छवि को बरकरार रखने वाले अवधेशानंद जी महाराज जो हैं उनके सानिध्य में 8 मई को पूर्ण आहुति के साथ शिवलिंग जो है वो मंदिर में प्रतिष्ठित होगा। तो एक लंबे समय से एक बड़ा सपना हम सब युवाओं ने मिलकर देखा था, वो अब कह सकते हैं कि पूर्ण होने की कगार पर है। लगातार जो है पौराणिकता की झलक इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की है। आने वाली पीढ़ी को इन पौराणिक मान्यताओं से, परंपराओं से रूबरू कराने की एक छोटी सी कोशिश हम सभी समिति के सहयोग से हम लोग कर रहे हैं। आप खुद भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर मौजूद थे, जिस तरीके से गंगा आरती हुई, थोड़ी देर पहले सप्तदान का संग्रहण हुआ, घर घर से एक एक मुट्ठी अनाज सभी लोग लेके आए। उद्देश्य सभी एक ही है कि ये मंदिर जो है वो जन जन का मंदिर बने, इसकी महिमा दूर दूर तक पहुँचे, यही हमारा उद्देश्य है। आज से करीब 25 वर्ष पूर्व 1998 की नाग पंचमी के दिन इस जो शिवलिंग है इसका प्राकट्य बेदला की बेड़च नदी में हुआ था खुदाई के दौरान। उस समय काफ़ी संघर्ष जो है वो किया था। आप मेरे जो लेफ्ट की तरफ शांतिलाल जी सेन है, ये अपने कंधे पर इस शिवलिंग को खुदाई के बाद अपने खेत पर लेके आए थे और उसके बाद संघर्ष के बाद ये शिवलिंग जो है इस जगह स्थापित हो पाया। वर्ष 2015 से हम लोगों ने एक मंदिर का सपना जो देखा था उसको हमने कह सकते हैं कि उसकी नींव रखी है और उसके बाद 2020 में पूर्ण हुआ और अब 2 साल कोरोना के बीतने के बाद भव्य प्राण प्रतिष्ठा जो है इस मंदिर की हो रही है। कल भी एक भव्य भजन संध्या का आयोजन है, 7 तारीख को भी अलग अलग कार्यक्रम होंगे। कल एक बड़ी कलश यात्रा, शोभा यात्रा जो है बेदला गांव के तमाम जो लोग हैं इसमें पहुंचेंगे। महिलाएं भी पारंपरिक परिधानों में सज धज कर पीले वस्त्रों में पहुंचेगी। तो कुल मिलाकर एक कह सकते हैं परंपरा का तड़का जो है हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से देने की कोशिश की है। धन्यवाद। इस समय हमारे साथ शांतिलाल जी सेन हैं जो कि इस शिवलिंग को यहाँ पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका आपने अदा की है। काफ़ी संघर्ष के बाद ये शिवलिंग जो है वो इस चबूतरे पर जाकर स्थापित हुआ। फिर आज जो है एक बड़ा सपना जो हम सब ने पूरा किया, उसमें सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का है तो आपका है। आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसा महसूस आप कर रहे हैं, क्या फीलिंग हो रही है आपके अंदर? मुझे प्रसन्न हो रहा हूँ कि जिस समय मैं महादेव लाया था अपने बावड़ी कुएं पे रखा था, कुएं के बाद जनता ने सब मिल के यहाँ ले आए और आज मेरा एरिया या मेरा बेदला गांव बहुत ऊंचे प्रोग्रेस पर पहुँच रहा है। करीब 70 से आसपास आपकी उम्र है। आपको लगता है क्या है कि अब जीवन में सब कुछ जो एक पाना था वो इस शिवलिंग की मिल गया, सब मिल गया मुझे। जैसी मेरी भावना थी वैसा काम मेरा हो गया। तो देखिए जन जन की भावनाओं से ये मंदिर बना और सबकी भावना यहाँ पर है। जो समिति के सह संयोजक है चंद्रशेखर गहलोत वो हमारे साथ हैं। अजीपन जी आप बताएं आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं चंद्रशेखर गहलोत, बेदला गांव आज पूरे मेवाड़ क्या पूरे राजस्थान और इंडिया लेवल पर बेदला गांव आज चर्चित हो रहा है। ये सबसे पहले मैं मंदिर की स्टार्टिंग हुई थी तो मैं बधाई देना चाहता हूँ। मीडिया के हमारे भाई थे उस समय प्रताप सिंह राठौड़, जो उस समय में इस मंदिर को उन्होंने प्रचारित किया था और इस शिवलिंग को प्रचारित किया था। सबसे पहले तो मैं मीडिया
कर्मी, जो उदयपुर के जितने भी मीडिया कर्मी, जो उस समय में मंदिर की शिवलिंग की स्थापना जब लाके यहाँ पे प्रकटेश्वर महादेव का नारा देके एक दरी के अंदर शिवलिंग चारों तरफ पकड़ के पूरी शोभा यात्रा के साथ यहाँ एक चबूतरा था, उसमें एक पत्थर उठा के और शिवलिंग लग गया। उसके बाद उस जमाने में हमारे छोकालाल जी भाई भी मेवाड़ प्रताप दल के अध्यक्ष हुआ करते थे उदयपुर जिले के, और मैं शिवदल मेवाड़ बेडला इकाई का अध्यक्ष था। तो प्रशासन ने हमारा मदद करी और आज जो शिवलिंग जो स्थापित हो गया, और इसके लिए 25 सालों से जो हमारे संघर्ष समिति बनी हुई है उसमें भाई हमारे प्रताप सिंह राठौड़ का बहुत सहयोग और सभी भक्तों का बहुत सहयोग रहा। लेकिन मैं आज 6-7 साल से जो दौड़ाबागी चल रही है उसमें अहम भूमिका इनकी रही है, और हम सब इनके कंधे से कंधा मिला के साथ चले तो आज ये आयोजन भव्य हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी। मंदिर समिति के उपाध्यक्ष अनिल जी शर्मा हमारे साथ है, आप बताएं किस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर? मतलब एक सपना साकार होने जा रहा है। काफ़ी दिनों से, पिछले 2-3 महीनों से हम प्रयास कर रहे थे इस कार्य को कैसे करें। मंदिर का निर्माण 2020 में हो चुका था, कोरोना अवधि आ चुकी थी, तो हमें कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रताप सिंह जी और हमारे जो मंदिर समिति के जो सदस्य हैं सभी ने मिलकर प्रयास किया, और 3 महीने की हमारी जो मेहनत है वो आपके सामने है। और हमारा प्रयास ये है कि 8 तारीख को जो अवधेशानंद जी महाराज पधार रहे हैं, उनके सानिध्य में हम जो कार्य कर रहे हैं, सभी गांव वासियों से निवेदन सभी पधारें हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। हमारी भी सभी से अपील है, सबसे विनम्र आग्रह है कि आप इन जो 4 दिन के जो कार्यक्रम शेष बचे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। राकेश जी जो यहाँ के एक शिव भक्त हैं वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। राकेश जी शॉर्ट में अपनी बात रखिए। जी, आज से लगभग 24 वर्षों के पूर्व मुझे याद है जब प्रकटेश्वर महादेव बेदला आयरन नदी से उद्घाटित हुए थे, और वहीं से हम लेके आए थे यहाँ पे। और जब यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, पहली बार मैंने पेपर में देखा था एक छोटा सा एक कवरेज आया था, लेकिन आज जो इसी प्रकटेश्वर महादेव का इतना बड़ा कवरेज जो सारे मीडिया में आ रहा है, इसके लिए मैं सारे मीडिया का भी धन्यवाद देता हूं, और गांव का बड़गांव उपप्रधान साहब श्रीमान प्रताप सिंह जी राठौड़ साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस काम को अपने जिम्मे लिया और बखूबी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। हम सब भी जितना सहयोग हो रहा है आपसे करेंगे। धन्यवाद। मंदिर मंडल के जुझारू अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में हम सभी को काम करने का अवसर मिल रहा है, सुरेश जी हमारे साथ है। सुरेश जी आप अपनी बात रखिए। बोलो भोलेनाथ की जय। अभी तक कार्य हमारा कोई संपन्न नहीं हुआ है, हमारी कोशिश जारी है और हम लोग चाहते हैं कि हमने सब कुछ किया। मेरा मानना है कि हमने अभी तक कुछ नहीं किया, ठीक है। और ये सब एक प्रताप सिंह जी का कंधा मिलाकर हम उनको इन्हें रास्ता बताया है, इनके लिए हमेशा इनके साथ में रहेंगे और भगवान से प्रार्थना की ऐसे काम हमारे को रोज ही देवे ये, और हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। और प्रकटेश्वर महादेव जी को सभी गांव वालों से निवेदन है, सभी शहर वालों को निवेदन है कि जितने भी लोग इस दर्शन के लिए, महाप्रसाद के लिए आए और हमारा महादेव मार्गदर्शन करें। देखिए तो भावुकता के क्षण हैं, सभी भावुक हो रहे हैं। आप बताएं, आप छोटी सी बात अपनी रखिए। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हमारे बेदला गांव में काफ़ी लोगों का उत्साह बढ़ा हुआ है और काफ़ी लोग काफ़ी मात्रा में पधारे हुए हैं। अभी आपने गंगा आरती देखी है, इसी तरीके से हमने काफ़ी आयोजन किए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पधार कर आप सभी इन आनंद का लाभ उठाएं। इस कार्यक्रम को जो धार्मिक कह सकते हैं कि लगातार आस्था और श्रद्धा का जो तड़का दे रहे हैं पंडित आचार्य जी राहुल जोशी जी हमारे साथ हैं। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपने अब तक कई सारी प्राण प्रतिष्ठाएं करवाई हैं, कई आयोजन में आप शरीक हुए हैं, यहाँ पर आपको किस तरह की फीलिंग्स आ रही है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि पहले जब मेरे साथ इस प्रतिष्ठा की जब बात हुई थी, तब बात होने के बाद में जब हमने एक मुहूर्त निकालना था, उसके बाद 1-2 साल की कोरोना अवधि आई थी। उस कोरोना अवधि में मैंने समिति सदस्यों के साथ संपर्क करता रहा, लगातार बना रहा। प्रताप सिंह जी राठौड़ के साथ में मैंने कई एक नए प्रयास जोड़े हैं, इसके अंदर नए कार्य जोड़े हैं, जैसे प्रत्येक घर से अन्न का संग्रहण करना, अलग अलग नदियों का पवित्र जल मंगवा करके माँ गंगा में उस जल को डाल करके उस जल को पवित्र करना, और कल सुबह उसी जल का हम कलश यात्रा के द्वारा हम नगर भ्रमण करेंगे, और उसी जल का जो बचा हुआ शेष जो जल है उससे हम भगवान का जलवास, जो धान्य हमने संग्रहण किया उससे भगवान का धान्यादिवास, अलग अलग प्रकार के पुष्पों से हम पुष्पादिवास, भगवान का फलादिवास, इस प्रकार के हम वास, और मिट्टियाँ भी हम लाए हैं। 7 प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं अलग अलग हमने इकट्ठी की है, उन सभी 7 मिट्टियों में भी हम
लगातार उस मृतिकावास देंगे। और आज पार्थेश्वर पूजन भी हमने किया है और हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर अधिकाधिक हम और कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। उपाचार्य गुलशन जी, मेरे साथ में और विप्र बंधु रोशन जी, भाई दिनेश जी, शंकर जी, मुकेश जी, संजय जी, अलग अलग पाठशालाओं से पढ़े हुए मेरे पास विद्वान ब्राह्मणों की एक टीम है जो मुझे लगातार मतलब कह रही है कि इस कार्यक्रम को जुड़ करके कि आज ये नया करें, आज ये नया करें। तो हमने उस एक चीज़ को जोड़ा है। इसके लिए मैंने खुद ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसके लिए हम 15-20 दिनों से हम कुछ नया सोच रहे थे और जो हम लगातार नया प्रयास कर रहे हैं वो प्रताप सिंह जी राठौड़ और पूरी कमेटी के साथ संभव हो पाया है। इसके लिए धन्यवाद सभी का। गुलशन जी भट्ट जो कि उपाचार्य है, अंतिम इंटरव्यू उनका लेंगे। वो क्या कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम के बारे में? बोलो प्रकटेश्वर महादेव की जय। जैसा कि विदित है, कई भक्तों की सहायता के द्वारा आज इस प्रकटेश्वर महादेव के प्रांगण में आचार्य राहुल जी जोशी एवं समस्त शिव भक्त, प्रधान साहब, मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और मेरे समस्त विप्रों के सानिध्य से एक क्षण मात्र ज्ञान के द्वारा इस भगवान शिव की भव्य प्रतिमा का स्थापन प्रतिष्ठा, पंचदिवसीय पंचकुंडात्मक कर्म, जिसमें शायद मुझे जहाँ तक ज्ञात हैं शिव तत्व में, शिव में इकार शब्द निकाल दिया जाए तो वहाँ किसी तत्व का प्रधान नहीं रहता है। और जैसा कि मैंने देखा है, शिव की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए माननीय प्रताप सिंह जी एवं मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के कंधे से कंधा मिलाकर प्रत्येक कार्यकर्ता, भक्त, युवा पीढ़ी, महिला, माता बहनें जिस प्रकार से सहयोग दे रही है वह अद्भुत, अदम्य है। और मैं चाहूँगा कि जैसा कि भगवान प्रकटेश्वर महादेव ने यहाँ पर अपने स्वयं की उपस्थिति प्रदर्शित कर प्रत्येक भक्त के भाव को अपने मन के द्वारा, अपने शक्तियों के द्वारा संपन्न करवाया है, उसी प्रकार यहाँ पर आने वाले प्रत्येक भक्ति की मन की इच्छा पूर्ण हो, ऐसा मैं भगवान प्रकटेश्वर महादेव से प्रार्थना करता हूँ। अस्तु, धन्यवाद। मैं इस मौके पर अभिमन्यु माली जो कि इस पूरे कवरेज को अपने कैमरे, अपने कला के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।